एक जंगल में एक गर्भवती हिरनी बच्चे को जन्म देने वाली थी। वो एकांत जगह की तलाश में घूम रही थी कि उसे नदी किनारे ऊंची और घनी घास दिखी। उसे वो उपयुक्त स्थान लगा शिशु को जन्म देने के लिए। वहाँ पहुँचते ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल वर्षा को आतुर हो उठे और बिजली कड़कने लगी। उसने दाएं देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना उसकी तरफ साध रहा है। घबराकर वह बाएं मुड़ी तो वहाँ एक भूखा शेर झपटने को तैयार बैठा था। सामने सूखी घास आग पकड़ चुकी थी और पीछे मुड़ी तो नदी में जल बहुत था। मादा हिरनी क्या करती? वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। अब क्या होगा? क्या हिरनी जीवित बचेगी? क्या वो अपने शावक को जन्म दे पाएगी? क्या शावक जीवित रहेगा? क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी? क्या मादा हिरनी शिकारी के तीर से बच पाएगी? क्या मादा हिरनी भूखे शेर का भोजन बनेगी? वो एक तरफ आग से घिरी है और पीछे नदी है। क्या करेगी? वो हिरनी अपने आप को शून्य में छोड़ अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। कुदरत का करिश्मा देखिए। बिजली चमकी और तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखें चौंधिया गई। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते शेर की आंख में जा लगा। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा। शिकारी शेर को घायल जानकर भाग गया। घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग बुझ गई। हिरनी ने शावक को जन्म दिया। हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। तब सब कुछ नियति के हाथों सौंपकर अपने उत्तरदायित्व व प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंततः यश अपयश, हार जीत, जीवन मृत्यु का अंतिम निर्णय ईश्वर करता है। हमें उस पर विश्वास कर उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। यह अत्यंत प्रेरणादायक और गूढ़ कहानी एक सुंदर संदेश देती है। नीचे इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा और इसका विषय स्पष्ट रूप में दिया गया है। कहानी से मिलने वाली मुख्य शिक्षाएं, मॉरल मैसेज, हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना आवश्यक है। जब हम जीवन के चारों ओर से समस्याओं में घिर जाते हैं तब घबराहट और भय निर्णय क्षमता को छीन लेता है। लेकिन यदि हम शांत रहें और सही कार्य पर ध्यान दें तो समाधान स्वयं प्रकृति द्वारा हमारे लिए खुलने लगते हैं। कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखें। परिणाम की चिंता
भगवान पर छोड़ दें। जैसे मादा हिरणी ने अपने शावक को जन्म देने के अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित किया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के उत्तरदायित्वों को निभाना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। विश्वास और समर्पण से चमत्कार संभव है। जब हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और समर्पण की भावना से कार्य करते हैं, तो प्रकृति या ईश्वर स्वयं हमारी सहायता करती है। जैसे बादल बरसे, आग बुझी, शिकारी भागा और शेर घायल हुआ। कभी भी हार मत मानो। जीवन में चमत्कार होते हैं। जीवन में चाहे जितनी भी विपत्तियां आएं, यदि हम हार नहीं मानते और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। विपत्ति में भी अवसर छिपा होता है। जो परिस्थिति विनाश का कारण बन सकती थी, वही परिस्थिति शावक के जीवन और हिरनी की रक्षा का कारण बनी। यह हमें सिखाता है कि हर कठिनाई के भीतर ईश्वर का कोई गुप्त उद्देश्य होता है। इति ओम सम।